Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 10B क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। टॉपिक आपका है क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 10 की बात की मैं वीडियो बना चुका हूँ। चैप्टर 10 में कुछ रह गया था, इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 14, 15, 16 भी चैप्टर ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। टॉपिक आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 5 आपका है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल बी, ये रहा बी पॉइंट ए ओ, ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री, एंड डी ए ओ ये दे रखा है 40 डिग्री, एंड सी ओ डी ये एंगल दे रखा है हमें 105 डिग्री। तो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट ए बी ओ यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। कैसे होगा समझाएंगे। सेकंड पार्ट ओ डी सी यानी कि ये फाइंड करना है। थर्ड ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड फोर्थ सी बी डी का है CBD, ये एंगल फाइंड करना है। कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मैंने ये रफ फिगर बना ली है। ABCD पैरेललोग्राम था, ये एंगल 40, ये 35, ये 105। फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है इसमें वो है एंगल ABO। ABO कौन सा है? ABO ये वाला ट्रायंगल, और एंगल ABO यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। AB ये पॉइंट O ये है, मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, कैसे होगा, क्या दिमाग में आता है? देखिए ये 105 है, तो ये 105 हो कौन सा? AOB। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ही मैं आप सामने फिगर बना ली, करते रहेंगे यहाँ पर। तो एंगल AOB इक्वल टू होगा एंगल COD कौन सा? ये COD, ये कितना है? 105, तो ये 105 हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल AOB इज इक्वल 105। क्यों होगा? वर्टिकली, शॉर्ट में आप BO ले लेते हैं लेकिन कायदे से पूरा लिखना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट्स को OPP और एंगल्स को एंगल बना के S, एंगल का सिंबल बना के S। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, है ना। तो AOB की वैल्यू निकलाई। अब जरा हम इस ट्रायंगल में देखें, ABO या AOB या नीचे वाला ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी वो लगा दो तो ये एंगल निकलाएगा। तो लिखो इन ट्रायंगल AOB, ये ले लिया, मेरा AOB, ये पॉइंट O है, यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं। O यहाँ एंगल के सिंबल में छुप गया, है ना, ये O है। तो क्या होगा? एंगल AOB प्लस एंगल BAO प्लस जो हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में एंगल निकालना है कौन सा? ABO। तो एंगल ABO, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, लिखना चाहो आप लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पुट कर दो जो दे रखा है। AOB हमें 105 हमने निकाला अभी। BAO ये रहा, देखो BAO 35 दे रखा है, प्लस एंगल ABO इज इक्वल 180 डिग्री। 105 प्लस 35 कितना हो गया? 140। तो 140 डिग्री प्लस एंगल ABO इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल ABO कितना हो जाएगा? 140 को राइट में लेंगे तो -140, और 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री। तो पहली एंगल तो निकलाया, पहला वैल्यू जो हमसे फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना था? एंगल ABO। ओके, अब सेकंड में फाइंड करना है ODC। फिगर में देखें ODC है कहाँ है? ODC यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? ये बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया बताएं। देखो ये 35, तो ये भी 35 होगा, समझ, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये डायगोनल से, तो 35, ये भी 35, ये 105 है ना। तो कितना हो गया? या ये हमने अभी निकाला, अरे ABO निकाला था, तो ABO के इक्वल हो जाएगा सीधा। कौन सा निकालना था हमें? देख लो दोबारा से, हमें बता रहा हूँ ODC का है। ODC ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, डबल कर दिया। क्यों? दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये इक्वल टू इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो सकता था जो मैं पहले समझा रहा था उससे निकाल ले, तो उससे भी आंसर सेम आता।
सवाल 2-3 तरीके से हो सकते हैं, जैसा आपका दिमाग काम चल जाए। पहले मेरा दिमाग बन जाता था, फिर देखा तो सिंपली डायरेक्ट निकलेगा ना। ये 2 लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये हमने भी निकाला 40 डिग्री, तो सीधा सीधा हो गया CDO बराबर 40 डिग्री। ओके, सेकंड पार्ट चलिए लिखते हैं। तो लिखते हैं सेकंड क्या था, एंगल ODC। एंगल ODC इक्वल टू क्या होगा, जो हमने भी निकाला ABO। कॉज क्या लिखोगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमने 40 निकाला था, तो ये एंगल ODC की वैल्यू भी आपकी हो गई 40 डिग्री। ओके, थर्ड में हमें कौन सा एंगल निकालना है, ACB। ACB क्या है दिखाते हैं आपको। ACB एंगल ये है, ACB, ये भी बहुत इजी हो गया। कैसे, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि AD पैरेलल टू CB लिखना चाहिए, आप लिख दो कि AD पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्सल, सो एंगल ACB इक्वल टू होगा एंगल CAT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉज क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, ठीक है ना। ये एंगल हमें दिखा है, कौन सा दिखा है, DAO या DAC की बात होती है, ये 40 डिग्री, तो ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ACB भी हो गया 40 डिग्री के। तो लिख देते हैं एंगल ACB इक्वल टू होगा एंगल DAC या CAD। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर को शॉर्ट में INT और एंगल को एंगल के S, तो ये भी निकल आया। तो शुरू के तीनों एंगल की वैल्यू तो 40 डिग्री हुई। ओके, फोर्थ पार्ट में पूछा है, लास्ट पार्ट ये CBD, एंगल CBD। पहले मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, ये है नीचे बना रखी मैंने, एंगल CBD। B का मतलब पूरा यहाँ तक। कैसे होगा, क्या दिमाग में आता है, देखो ये एंगल मालूम है हमें 40 एंगल है, यानी कि DAB क्या होगा 40 + 35 कितना हो गया 75 एंगल है, और एंगल पूरा B का मतलब CB जो पूछ रहा है, इन दोनों का सम क्या होता है, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, कुछ बोल दो, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम। तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 में से कितना 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 105। तो हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा था, फोर्थ पार्ट में CBD फिफ्थ पार्ट का CBD पूछा है, मैं CBA निकाल रहा हूँ। फोर्थ पार्ट CBD पूछा, CBD तो ये वाला हुआ, इतना वो नहीं होगा CBD। अब ये एंगल क्या होगा, कैसे निकालोगे बताओ। ये एंगल हम निकाल चुके, अभी निकाला कितना 40 डिग्री, ये 105। ये किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये वाला। ये 40 को माइनस कर दो, यानी कि 75 इसका आंसर, नहीं 65 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे मैं डिटेल में समझाता हूँ, आप चिंता ना करो, लिख के बताता हूँ। ये मैंने दोबारा से फिगर बनानी समझाने के लिए, देखो इन ट्राइंगल मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में, इन ट्राइंगल BOC, दिख गया BOC ये वाला ट्राइंगल, मैं अलग से भी बना देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। ये पॉइंट B, ये वाला O, ये C, इसको आगे बढ़ाई डायगोनल्स। ये एंगल हमें कितना दे रखा है 105। तो देखो BOC का एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, इन दोनों के इक्वल होगा। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो समझ आएगा, इन ट्राइंगल BOC एक्सटीरियर एंगल COD में पूरे डिटेल में लिख दे रहा हूँ। COD क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल मैं समझा दे रहा हूँ, ये साइड्स को आगे बढ़ा दें, एक्सटीरियर होता है ये COD क्या होता है, अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के सम के, ये बराबर होगा एंगल BCO या OCB कुछ भी लिख लो, एंगल OCB प्लस एंगल CBO या CBD, क्योंकि CBD पूछा है तो CBD नाम दे देना, CBO या CBD लिख लो, एक ही बात है, एंगल तो ये हुआ। एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो COD की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री, OCB हमें फाइंड कर चुके पहले, कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल CBD फाइंड करना है। तो क्या करा, 40 को राइट से लेफ्ट में ले जाए तो माइनस को हो जाएगा, 105 माइनस 40 डिग्री इक्वल एंगल CBD। तो एंगल CBD की वैल्यू आ गई 105 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ गया 65 डिग्री। ओके, तो चेक करते हैं आंसर। तो पीछे हैं
क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट 65 और सी का 40, बाकी तीनों 40 40 40 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। इस बात का आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन कर रखा हो पहले और मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने किसी अलग तरीके से निकाला हो, पॉसिबिलिटी है। 2 या 3 तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारे मेथड तो नहीं होते कि 10-15 तरीके से, 2 या 3 मेथड होते हैं ना, 2-3 मेथड से निकल सकता है। जैसे मैंने अभी पहला सवाल कर रहा था, है ना, देखा था ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, फिर देखा अल्टरनेट इंटीरियर है, तो आपने अलग तरीके से निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कैसा भी निकालो, आंसर तो ये है, आंसर तो बदल जाएगा, तो एंगल की वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ एंगल यही आएगा। ओके, हो सकता है मैंने लेंदी कर दिया, आपका शॉर्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। जैसा हमारा दिमाग काम चल कर जाए उस टाइम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्वेश्चन सही होगा, ये गारंटी है, क्वेश्चन सही है ना, आपका भी सही है, हमारा भी सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इन अ पैलोग्राम ABCD इफ एंगल A इक्वल 2x प्लस 25 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल 3x माइनस 5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हमें एंगल x वैल्यू ऑफ x निकालना है एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैलोग्राम, फिर चारों एंगल ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने एक पैलोग्राम बना लिया ABCD। क्या गिवन है, एंगल A की वैल्यू दे रखी है हमें 2x प्लस 25 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल B दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री। चलिए यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एंगल A की वैल्यू है 2x प्लस 25 डिग्री एंड द एंगल V इज इक्वल 3x माइनस 5 डिग्री। एक बात आपको याद रखनी है, ए बी तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, बी यहाँ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सी फिर क्या आएगा, कोऑर्डिनेटर में कंटिन्यूस में नंबर चलना चाहिए। ए नाम उनके है ना, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, यानी ABCD से गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। आप एंगल सी निकालोगे ये, जबकि आंसर देखा होगा बी के जस्ट बाद जो एंगल होगा वो अपोजिट एंगल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। ए बी तो कहीं भी लिख सकते हो, ए के बाद बी यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, सी यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ में ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ क्यों नहीं लिख सकते बताओ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल तो है नहीं, है ना। तो इसका ऑर्डर होता है, एक रूल है कंटिन्यूस में, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं है। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, क्लियर। अब क्या देखो, ए बी दिखाई दे रहे हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं, लगातार कंटिन्यूस एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते, पता है ये तो, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, तो वही लिख दो। तो एंगल ए प्लस एंगल वी इज इक्वल 180 डिग्री क्यों होंगे, सम ऑफ कोइंटेरियर लिख सकते हो या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ही होते हैं, नहीं कोई भी एडजेसेंट एंगल को लिख दोगे, क्लियर। एंगल ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस 25 डिग्री विग्री बाद में लिखेंगे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3x माइनस 5 जब कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू 180। तो कितना हो गया 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस 25 में से 5 सेपरेट करेंगे प्लस के 20 बचेंगे, इक्वल 180 डिग्री। तो 5x क्या हो गया, प्लस 20 को लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -20। तो 5x की वैल्यू क्या आई, 180 में से 120 सेपरेट तो करना जानते हो, 60 आ गया, 160 सॉरी, तो x की वैल्यू 160/5। देखें 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1 1 0 10, 5 2 जा 10। तो एक आंसर तो आ गया, x इज 32। जो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई 32। अब मेजरमेंट निकालना है ईच एंगल का, तो एंगल A इक्वल क्या था 2x प्लस 25 डिग्री, x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है 32 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 25, तो ये हो गया 89 डिग्री। तो एक एंगल तो निकलाया A। अगर पैरेललोग्राम में हमें सिर्फ एक एंगल भी मालूम हो तो बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल A का अपोजिट C होगा, C भी 89 आएगा। और B कैसे निकालोगे, A प्लस भी 180 में से माइनस कर दो, यहाँ पर दूसरा तरीका ये x की पुट कर दो, B दे रखा में तो मैं पुट करके निकालता हूँ। तो एंगल B इक्वल टू आपको दिखेगा, ही निकाल देता हूँ, कितना है 3x, एक लाइन कर दे रहे हैं, ओके B 3, ये x नहीं इंटू, और x की वैल्यू कितनी आई थी 32, तो 3 इंटू 32 और क्या है -5, तो देखें कितना आया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और -5, तो एंगल B आ गया 91 डिग्री। तो A भी निकलाया, B भी निकलाया। अब एंगल C कैसे निकालेंगे,
एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये लिख दो एंगल सी इक्वल सी तो लिखे नहीं, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। कॉज अपोजिट्स को शॉर्ट में ओ डबल पे लिख सकते हो, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। तो सी की वैल्यू आ गई ए के इक्वल और ए हम निकाल चुके कितना 89 डिग्री और डी होगा बी के इक्वल क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, कॉज वही अपोजिट्स एंगल्स को ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल बना कैसे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल डी इक्वल टू बी कितना था ये दिख रहा 91। तो चारों के चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए। ए आ गया मेरा 89, बी 91, सी 89, डी 91। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 6 करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था सेम ऐसे, यहाँ मेजरमेंट दे रखा था, यहाँ मेजरमेंट हमें निकालना होगा क्या है। अगर एक को x मान लेंगे तो दूसरा जाएगा 2/2/5 था ना, सॉरी 4/5x हो जाएगा बस। चलिए करते हैं कैसे होगा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर बना देता हूँ मैं, एक फिगर बनाने से ईजिली समझ में आ जाता है। इसलिए हमने मान लिया ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम दो क्योंकि इसमें दिया तो है नहीं ए बी सी डी, तो हम अपनी तरफ से मान लिया एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। देखो ये तो पता है ये एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 से कम या ऑब्ट्यूज, है ना। अब क्यों ऐसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल का 4/5 क्या होगा 1 से छोटा आएगा, है ना, यानी कि 90 से छोटा आएगा। ये हम करेंगे तो 4 इन दोनों में एक बड़ा और एक छोटा, तो छोटा एंगल लिया तो इसे 4/5 मान लेंगे, तो इसे x मान लो लेट। और अगर आप गलत लिख देते तो नो प्रॉब्लम, ये तो फिगर है, फिगर बनाओ ना बनाओ उससे कोई टेंशन नहीं है, सही कर सकते अच्छी बात है। तो मैंने इसलिए समझा दिया। तो दिखाइए क्या एक्यूट ये ऑब्ट्यूज, ये बड़ा एंगल होगा तो बड़ा मेजर x और 4/5 1 से छोटा, यानी कि इस वाले एंगल से छोटी वैल्यू है, इसलिए मैं इसे 4/5 मानेंगे। तो b को मान लिया x। लेट एंगल b इक्वल टू x डिग्री, सो एंगल a विल बी 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ a, यानी कि 4/5x। क्लियर। ये तो कह रहा था कि इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 का मतलब 4/5, तो b हमने x मान लिया तो a होगा 4/5x। एडजेसेंट एंगल की बात चली तो इसलिए। अब एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल a प्लस एंगल v इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस लिखना चाहिए कायदे से ब्रैकेट में, क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि दीज आर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। a की वैल्यू 4/5 जब सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री की छोड़ो, b की वैल्यू x और ये खाली 180, ये 180 है ना, नीचे कुछ कागज वागज था शायद तो पेन ओके 180। तो क्या होगा 5 एलसीएम आएगा ये, तो 4x प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया इक्वल 180 डिग्री। क्लियर ना। तो ये कितना हो गया 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x इक्वल टू 180 और 5 चला गया सामने जिसे हम क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, तो इनटू 5। तो x की वैल्यू हो गई 180 इंटू 5/9, 9 से कैंसिल करा, 9 2 जा 18 और 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 25 जा 100। ये तो x की वैल्यू निकलाई। अब एंगल ए क्या होगा, एंगल ए की वैल्यू होगी 4/5x, तो एंगल ए इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स, एक्स इतना है 100, 5 से 120 बार और 24 जा 80 डिग्री। एंगल v कितना है x के, x निकला है 100। एंगल c क्या होगा अभी मैं दिखाऊंगा, एंगल c इक्वल टू होगा एंगल a के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रहा c होगा a के और d होगा b के, है ना। तो एंगल c इक्वल टू एंगल a, तो एंगल c इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। क्या हुआ अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह एंगल d इक्वल टू हो जाएगा एंगल b के कॉस वही, ये भी क्या है अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल d की वैल्यू आ गई, b कितना निकल के आया था ये दिख रहा है b 100, बड़ा कंजूसी से बनाया मैंने 0 ओके 100 डिग्री।
तो आप जब आंसर लिखेंगे ABCD नहीं लिखेंगे, लिख देंगे तो गलत नहीं है, टीचर काटेगा नहीं। ABCD लिखेंगे क्यों, सुन हमें दे तो नहीं रखा कि पैराग्राम ABCD हम अपनी तरफ से बना लिया, मतलब ये दे रखा था कि एक पैराग्राम है जिसका एक एडजस्टेड एंगल दूसरे का 4/5 है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, एंगल्स आर, बस लगातार एंगल लिख दो, कोई सा भी स्टार्ट कर दो। 80 डिग्री जो आपने ये निकाला, बी आया था 100 डिग्री। दो ही तरह के एंगल होते हैं, 80 100, तो 80 100 ही होंगे, ये ध्यान होगा पैराग्राम में। बस ये नहीं कि चावल निकालने से गलत हो गया। पैराग्राम में अगर एक भी दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं। अगर एक 80 दे रखा है तो एडजस्टन क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करा क्या, 100। तीसरा इसके बराबर क्योंकि अपोजिट एंगल, और चौथा इसके बराबर होगा। इससे पहले भी हमने निकाले, देख लो, चारों एंगल सी तो आए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 20 मिनट्स की करीब करीब वीडियो हो चुकी है। ओके, चलिए यहीं स्टॉप करते हैं। ये तो खैर छोटा सा है, तब भी 25 मिनट की हो जाएगी। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।